विघ्नाशो विनायक दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुदायपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सदा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते सत्यां वरदं देवां सदैवाणं चतुर्भुजां प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिष्पितां सिद्धार्थां भुजधोया सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु भासिते साय मङ्गला येषामृतयस्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रियुगं स्मरामि नामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्देव रश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो तदुत्तर तत्र सेर्विजयोर्भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम सर्वेश्वरं बकारेषु त्रयश्री भुवनेश्वर देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विनायकं करं पादं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यात् सिद्धये। वो अक्षत को उस कलश पे चढ़ा दो और आप अपने थाली में चढ़ा दो। सभी जगह हाथ जोड़ो, मैं जय देवताओं को ध्यान करो, आपके मन में ध्यान करो और नमस्कार करो। ओम श्रीवन महागणाधिपतये नमः। चरण कमले इष्ट देवता यो नमः, कुल देवता यो नमः, ग्राम देवता यो नमः, स्थान देवता यो नमः, वास्तु देवता यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदान देवता श्रीमद्महागणाधिपतये नमो नमः। से आज की तिथि है फुलेरा बीच, आज को अभुज मुहूर्त है, ठीक है। एतदिसे मम यजमान अमुक गोत्र से गोत्र है बम्पी गोत्र। बम्पी गोत्र श्रीमान धर्मचंद जी की पोती एवं श्रीमान गौतम चंद जी की पुत्री ऐसे कन्या सुश्री प्रियंका। इनके कन्यादान के निमित्त जो जो बेटा हो सब अपना नाम और संकल्प देकर बोलिए। अमुक गोत्र से है, अमुक नाम है, मम यजमान है, कन्यादान निमित्तार्थम एतद्दिसे नवग्रह षोडश मातृका सहिताय श्रीमन् महागणपति देवता पूजनम
पितृ देवता पूजनम पवनाट्य कर्म च करिष्यामि। अभी हमारा साथ साथ आपने भी बोलना, सबने बोलो नमः आत्मना श्रुति समृद्धि प्रणोक्त फल प्राप्त्यर्थम नमः। जन्म राशि अखिल कुटुंब सेवा जन्म राशि सका साध्य केचित विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर गृहस्थे सूचिता सदा देवेदी धूरंगमं ज्योतिका ज्योतिरेका तन्मे मनः शिव संकारो पूजति तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ जाओ दरस की बारी है। गजानंद महाराज ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। विनायक नमो नमः। श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। श्री गणपति बप्पा मोरया। बोलिए गजानंद महाराज की। हाँ सर, आपका गांव है लसन, बड़े सती माता है, ठीक है। वहाँ को ध्यान करके हाथ मारते सभी के। हाँ, माता श्री को ध्यान कर दो भैया। मैं सेठ जी ने भी अक्सर करे। हाँ, सती माता को ध्यान कर दो। हे सती माता, आप कोई कुल की वृद्धि करें। कुल की देवी सती माता, दोनों कुल में धन धान्य की वृद्धि रहे, कुल की वृद्धि रहे, इसे आप ध्यान करो माता जी को। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। गौरी पद्मा सखी मेधा सावित्री जया जया देवसेना सदा स्वाहा आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिगायिता रज्या पूजा षोडश मातृकाय नमो नमः। कुलदेवी से सती माताय नमो नमः। इधर जो महाराजा की जो गोत्र है वो पिछले गोत्र है। पिछले गोत्र में भी सती माता भी है, वरोट माता भी है, तो उनका ध्यान करेंगे। हे कुल देवी पधारो, वृद्धि सिद्धि के साथ पधारो और दोनों कुल में वृद्धि करो। नमो नमः वयं स्थापयामि। अरे नहीं चलेगा, चाहिए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, नहीं पड़ा हो गए तब सर्वे शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहदेवताय नमो नमः। सांगाय सपरिवाराय सदत्तय अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि। चढ़ो सा। ओम मानो ज्योतिर्जगतां महादेव प्रदेश पुनरस्ते अक्षतम आदाय। शिव जी और पार्वती को ध्यान करना। ओम वंदे देवाय नमो नमः। सुप्रतिष्ठिता वधू भवः। ओम मानो ज्योतिर्जगतां तदादो विश्वे देवा संयमा नामं प्रतिष्ठा। पुनरस्ते अक्षतम आदाय। लक्ष्मी नारायण को ध्यान करें।
विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को ध्यान करना। हरि ओम इदं विष्णुर्वि चक्रमे तेनानि तदेवरं सर्वे स्वाहा श्रीश्वरे लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान की आपने सभी पितृ देवताओं का ध्यान करना, सेठ जी को ध्यान करना, पूर्वज बाबू को सबको ध्यान करना। हरि सदाभ्यः सदा नमः पितामहेभ्यः सदाभ्यः सदा नमः पितामहेभ्यः सदाभ्यः सदा नमः अक्षरविदरोमि वरन्दविदरो ते पिबन्धविदरः पितरः सुन्दरं अस्य सर्वपुत्रदेवताय नमो नमः। सांगाय सपरिवाराय सादात्काय आवायामि स्थापयामि सुशान्तिकः भवन्तु। देवताय नमो नमः। सुप्रतिष्ठिता वर्धो भवः। मुख्य यजमान पूजा करी, बाकी सभी ना ताली बजा जो और एक नवग्रह का स्तोत्र वो दोनों ने नीचे रख दो। ओम सूर्य मंगलम सूर्यपाद मंगलम सूर्य मंगलम सूर्यपाद मंगलम सोम मंगलम सोमपाद मंगलम सोममंगलम सोमपाद मंगलम भौम मंगलम भौमपाद मंगलम भौम मंगलम भौमपाद मंगलम बुद्ध मंगलम बुद्धपाद मंगलम बुद्ध मंगलम बुद्धपाद मंगलम बृहस्पति मंगलम बृहस्पतिपाद मंगलम बृहस्पति मंगलम बृहस्पतिपाद मंगलम शुक्र मंगलम शुक्रपाद मंगलम शुक्र मंगलम शुक्रपाद मंगलम शनि मंगलम शनिपाद मंगलम शनि मंगलम शनिपाद मंगलम राहु मंगलम राहुपाद मंगलम राहु तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने पन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए पन्नो रे ऐसे क्यों
शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। जीवन में न आएगी फिर ऐसी रात रंगीली, तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने।
कुछ है तेरे सजन, उनके चरणों में जीवन बिताना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। चलो वापस अपने में स्थापन विराज ऊपर दे दो। एक समय राजा दक्ष प्रजापति, देखो विवाह का जो प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ। प्रथम जो विवाह होता है शिव और पार्वती का, आजकल वाले के फर्स्ट लव मैरिज, लेकिन लव मैरिज ऐसे नहीं है। प्रेम उनमें कितना था, 108 जन्म तक शिव पार्वती जोड़ी रही थी और जन्म जन्मांतर तक वो ही रहे थे। इसलिए ऐसा प्रेम होना चाहिए कि हर जन्म में मुझे आप जैसे ही पति मिले, ये सुनना। तो ये कहानी है शिव और पार्वती की। राजा दक्ष प्रजापति जो समस्त पृथ्वी के अधिपति थे, उनकी सभा में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते। एक समय राजा अपनी सभा में आए तो सभी देवी देवता खड़ा हुए और वह को सम्मान किए, लेकिन उसी सभा में उनके दामाद थे शिव जी खड़ा नहीं गया, थोड़ा अहम आ गया। तो वह खड़ा नहीं हुआ तो राजा को गुस्सा आ गया। तो राजा दक्ष ने कि मारो दामाद बेन मारो सम्मान नहीं कियो, तो मारो अपमान कीधो। अपमान को बदला लेवा के लेके कीधो एक यज्ञ राख्यो। यज्ञ में समस्त देवी देवता ने निमंत्रण दियो, लेकिन अपने बेटी और दामाद ने निमंत्रण नहीं दियो।
जब यज्ञ का समय आयो सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार हुए और यज्ञ में सम्मिलित हुआ जा रहा था। तब पार्वती जी की आज सब देवी देवता सिद्ध जा रहा कि जावे जाने जावे दे, आपने नहीं काम है तो नहीं आप त्रिकाल की ज्ञाता हो, आपने सब मालूम है, आप बताओ पेड़ी जिद पकड़ कर। तो क्यों भाई तारे पिता के घर में यज्ञ रखड़ो है और भी यज्ञ में सम्मिलित हुए जा रहे हैं। देखो कन्या की माँ को नींद आ रही है। पन्नी जी क्या करो यार, छात्र डालो तो क्या हुआ, पार्वती जी के वे शिव जी ने कहा नहीं मैं भी जाऊं, मटे मटे हमारी बेना मिली बुआ मिली सब जाऊं, यज्ञ है तो मैं सब मिलने हो जाए। तो क्यों भाई आपने निमंत्रण नहीं है, किसान चला तो नहीं, पिताजी भूल गया भाई, पिता के घर में मैं तो जाऊं, जिद पकड़ कर दी। 3 जिद रहे जी का आगे अच्छा भी झुक जावे। जब महादेव जी झुक गया तो आपने इंसान की कोई बात है। कौन कौन सी 3 जिद है, कौन कौन करे, एक तो बाल हट, एक राज हट, राजा जो कर दे, नोट बंद कर देगा, कभी कहीं कर देगा, कभी जीएसटी लगा। एक है स्त्री हट, स्त्रिया हट, पार्वती जी पत्नी हट कर देवे तो कहीं नहीं कर सका। वो चाहे तो इस यज्ञ को पूर्ण करूंगा बिना शिव के, ठीक है। तो वे शिव जी को स्थान में दो, पार्वती जी गया तो बिना देखकर पिताजी को या किसान आ गई, या ही वे तो लड़त शिव जी भी आए हुई, पर देखिए तो लाल पीड़ा हो गया एकदम, देखकर खुश नहीं हुआ था। तो पार्वती जी माता के पास गई तो कई बात है, मैं जो पिताजी खुश नहीं हुए कि तने अटे आनो नहीं थो, तारो अपमान करवा के लिए तो तने बुलायो और तो आई क्यों कि मैं तुम्हारा पति हूँ। आप अपने दामाद ने कन्या दान दियो, वे आपके सर के मोड़ है, वहाँ को अपमान करवा के लिए आप यज्ञ रखो, किसान पूर्ण हो जाइए। उनके बिना कोई भी सृष्टि नहीं चल सके, आप उनके अंदर नहीं जा सकते हो। इसके लिए मैं अगला जन्म लूंगी और अगले जन्म में भी मैं ये चाहूँ कि वही मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। और ऐसा कहकर उस यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग, तो उसका मुंह भी गर्दन काट यज्ञ का मैंने स्वाहा कर दी, वो दोनों साथ में गए। वापस उसको दूसरा मुंह लगाया तो वो बकरे का मुंह तो वापस पुनर्जन्म लगा। तो उस जन्म में पंडित लोग आया, वहाँ की शिव जी की तपस्या करती थी, जूजू कन्या बढ़ाई भी वाला की है, माता पिता ने उसके संबंध की चिंता। तो कई के दो बचे ब्राह्मणा ने पाचा बुलाया कि महाराज कोई तो जन्म में सोना का पाया, कोई चांदी के पन्ने। तो बजा वापस पूजा पाठ कराई और ब्राह्मण देवता ने अच्छी सीख दे क्यों जो अबे जान ढूंढ लेना हो। हाँ अबे तो शिव के बिना, पार्वती के बिना शिव सब आपकी सगाई करवाने जा रही है कि हमारी सगाई और फोटो जटे एक पान का ऊपर चित्र बनायो, जो फोटो मन फिक्स करना गया ब्राह्मण देवता। वाह हाँ मन मन मनु देखिया, एक नंदियो અને एक शिव जी अकेला। तो वे तपस्या में बैठ गया, नंदी हो जवाने उठाएगा, महाराज उठो आज का फेरा है, परणाने जानो है। तो ही जो वेशा में निकल गया। तो जैसी वेशभूषा वैसे ही वहाँ का चेला चटे साथ में, हाँ गोईरा राक्षस भूत प्रेत हाँ हू करता करता आज तो मैं महादेव जी को ब्याह है, महादेव जी को ब्याह है, हाँ हू करता है। राजा ने क्योंकि राजा बरात गिरात तो नहीं आ रही है, लेकिन कोई आ रहा है जो थोड़ा ध्यान रख दो। राजा भी तैयार हो गयो, वाह बारे जान देखे तो यही जो आपने बीन राजा कहीं करा, तोरण पे आ गया। बारात में ऐसा गांव में आए तो बंदावा ना जाओ बटे, बाकी सेलिया वगैरह जावे तो शिव जी की टिकी लगावे, आरती करे, कह के कुछ में दस्तूर रखना चाहे नेक, तो नेक कई वे कि जो भी आपकी प्रिय वस्तु वे आप माने आपकी साड़िया ने दे दो। तो शिव जी की हमारी सब प्रिय वस्तु तो मैं गला में रखूं, कई हो गला में नाग है तो उतारण क्योंकि ये लो हमारी प्रिय वस्तु। सेलिया तो सब भागी भागी की उठे पार्वती जी थारे कसो बीन ने संबंध करना आया, थोड़ा ध्यान रख दो। तो पार्वती जी मन की बात सुन के महादेव जी भोले शंकर है, तो वह जो भगवान ने जान प्रार्थना की थी मन में, मन की बात मान काटी। विष्णु भगवान ने जान में प्रार्थना की थी कि आप जाओ माने सजादान ले आओ, आगे पीछे कोई को नहीं। तो भगवान विष्णु आवे, शंख बजावे, सब 33 करोड़ देवी देवता आ जावे, गाजा बाजा के साथ में
सजा दजा और तोरण पे लेंगे। तोरण पे लावे तो तोरण नामा एक राक्षस रहे जो बेटा रुक जाए सिद्ध जा रहा हो भाई साहब कि देखो या लगन पत्रिका लिखन भेजी मैंने ब्राह्मण देवता लिखन गया क्या करवाना आयो तो नहीं इस कन्या के ऊपर तो मेरा अधिकार है। कैसे है आपका अधिकार कि आज जब बचपन में छोटी ही रो रही थी तो खेल खेल में कि माँ के कड़े चुप रह जा नहीं तो तेना बाबा ने दे दे आज चुप नहीं हुए तो एक मारो अधिकार हुए बाबा ने बोलते मैं बीटे बेटे मैं उपस्थित तो लेकिन वो दिख नहीं रहे थे इसलिए अपन ये तलवार वगैरह सब लगाते हैं तोरणनामा राक्षस का वहाँ पे वध करते हैं। अंदर आवे हथले वो जुड़ावे चौरिया में आवे सब देवी देवता की पूजा करे और कन्या पार्वती जी 3 फेरा आगे ले लेवे महादेव जी 4था फेरा के लिए जब रेडी रहे तो कन्या के रुक जाओ पहले तो आप हमारा साथ वचन मानो तो मैं आप पे वाह मांगा क्योंकि आप दो एक दूसरे की बात नहीं माना जिद करा इसलिए मैंने अपना जन्म लेना पड़ा। तो कन्या क्या कहती है वर राजा से दोनों को नींद आ रही है। ध्रुव तारा अटल विवाह में एक ध्रुव तारा की भी स्टोरी होती है। सब सुन जो सा शादीशुदा कवारा सब सुन जो सात वचन कोई मान रहा कि नहीं मान रहा फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा जो सुन जो। कन्या का पहला वचन होता है देखिए ये मैं बोल में रहा हूँ लेकिन वचन जो है प्रियंका के है किसके लिए है ध्रुव जी के लिए। तो कन्या पहला वचन मांग रही है अपने ध्रुव जी से कि लब्धोसी तम मया भर्त पुण्यश्च विधे कृते देवी संपूजिता नित्यम बदनी योसि में सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति ही भव सौम्य सदैव तम कन्या एका निसेवदेत। ध्रुव जी ने कही क्यों जी समझ में आया आपको? हाँ मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ तो कन्या क्या कह रही है प्रियंका आपसे बोल रही है कि आज से अपना ग्रस्त जीवन प्रारंभ हो रहा है। ठीक है आज के पहले तो आप आजाद था आज के बाद में आप बंध चुके हो। देखो गठबंधन बांधियो हथले वो बांधियो मोड़ बांधियो मोड़ के बाद में और ऊपर एक वरमाला बांधी तो आपका पूरा कनेक्शन मेरे में रहना चाहिए। आज का पहले आजाद था आज का आप मुझसे बन चुके हो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है माता पिता देवी देवता बड़ों की जिम्मेदारी साथ में मैं भी आ रही हूँ उसकी जिम्मेदारी आपको निभानी। ये सब जिम्मेदारियां सहज रूप शांत रूप को अगर आप निभा ले हो तो ये मेरा प्रथम वचन है। अगर आप स्वीकार करते हो तो मैं आपकी वाह मांग आती हूँ। तो ये कन्या का पहला वचन आपको स्वीकार है आपको बोलना पड़ेगा स्वीकार ऐसा। हाँ दूसरा वचन पापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभे मुज्ञाए वे ऊर्जे भी तथा वदेत है। आप कोई यात्रा पे जाओ संग निकालो या विदेश जाओ सदैव अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेके जाओगे अकेला नहीं जाओगे। तो ये कन्या का दूसरा वचन है ये भी आपको स्वीकार है। उधर बोलो उनको बोलो हाँ प्रियंका जी को बोलो कि हाँ मुझे स्वीकार है आपका दूसरा वचन। तीसरा वचन है गीतवादित्य मांगल्यम बंधु नांचे हे सदा। ये कन्या आपके यहाँ पे आके कोई व्रत करे उद्यापन करे या अपनी शक्ति के अनुकूल किसी को दान देवे तो आप उसमें अड़चन नहीं डालेंगे सहयोग करेंगे। ये है कन्या का तीसरा वचन ये आपको स्वीकार है। चौथा वचन है अभी तक तो इनकी जो गोत्र है वो है बम्ब की। चौथा फेरा होने के बाद में होता है हो जाएगी तितलियां। तो चौथा फेरा से लेकर के जीवन पर्यंत इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी आपकी। कोई चीज वस्तु चाहे तो समय पे लान दे देना ज्यादा लंबो नहीं खींचना। सब जना सुन जो घर में पॉजिटिविटी रहे मंगा सके तो विकी आज्ञा देनी आपने बैंक बैलेंस कराना रखना कार्ड। तो यह है इनका चौथा वचन आपको स्वीकार है। पांचवा वचन है या श्री स्वयं सुकृत नाम भव। अभी देखो कन्यादान तो कर रहा है लेकिन बेटी देन बेटोल लियो। ठीक है तो कन्या क्या कह रही जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं आज से मेरे माता पिता भी आपके धर्म के माता पिता है तो आपको इनका भी सम्मान करना पड़ेगा। यह है पांचवा वचन स्वीकार है।
छठा वचन, छठा वचन है अपनी आमदनी, अपने खर्चों, अपनी रिश्तेदारी, अपनी प्रॉपर्टी सब की अपनी पत्नी ने जानकारी रही। यानी कि बाजार में कमान बाजार में निवेश कर लो, घर में पत्नियां ने मालूम नहीं रहे तो कतरा कमा रहे कहीं कर रिया, सामने नहीं रखना। पति पत्नी के बीच में कोई राज नहीं रहना चाहिए। ये कन्या का है छठा वचन, आपको स्वीकार है। सातवां वचन है एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे, संसार की समस्त सुंदरता अपनी पत्नी में ही देखे, बाकी समस्त स्त्रियां ने माँ बहन बेटी का समान समझे। ये कन्या का सातवां वचन है, आपको स्वीकार है। ठीक है, कन्या की माँ कौन सी दुनिया में चली गई? जय हो सुधारानी की। चाय का छट्टा डालो, चाय का तो वीर राजा ने, वर राजा ने कन्या के सातों वचन स्वीकार किए। अगर कन्या की कोई एक्स्ट्रा डिमांड है तो अभी बोल सकती है, तो सबके साथ बोलो 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 लास्ट चांस। 1 मिनट का टाइम है, ज्यादा नहीं सोचना, जरा बस। हाँ, तो अभी कन्या वर राजा क्या कह रहे हैं? मैंने आपके सातों वचन माने हैं, आपको भी मेरे 3 वचन मानने। पहला है मम चित्तम मम वित्तम मम वाचा लोके। तो वर राजा क्या कह रहे कि हे प्रिय, नाम भी यही है, हे प्रिय, मैंने आपके सातों वचन माने। मेरे प्रथम वचन जो है मम चित्तम मीन्स मेरे मन के अनुकूल चले। कन्या का ये स्वभाव होता है, जहाँ जाती है उसी रंग रूप में ढल जाती है। बेंगलोर को टेस्ट और सूरत को टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज है, सूरत ही रहेगा नहीं। हाँ, तो धीरे धीरे घुल मिल जाना मेरे परिवार के अंदर। आज से चौथा फेरा होने के बाद में आपकी गोत्र पिछले हो जाएगी, कुल देवी देवता की पूजा पद्धति चेंज हो जाए, रहन सहन खान पान चेंज हुए, तो आप धीरे 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 मेरे परिवार में घुल मिल जावे। आने के वजह जानते हैं आपने अलग रीति रिवाज बना लो, नहीं माँ के घर में ऐसा साढ़े बसा, उनके जो कुल की परंपरा है उसी को आपको आगे बढ़ाना है। ये वर राजा का प्रथम वचन है। ये कन्या को स्वीकार है, पंडित जी स्वीकार की दो गई, स्वीकार है। हाँ, दूसरा वचन मम वित्तम, खर्च करना, डिमांड भी करना, लेकिन अपने पति की कमाई देख के आवश्यकता अनुकूल खर्च करना, अननेसेसरी खर्च नहीं करना, पड़ोस पड़ोस को देकर होटा होट नहीं करना, पति की कमाई देकर आगे कदम बढ़ाना। यह है वर राजा का दूसरा वचन, ये आपको स्वीकार है। तीसरा वचन होता है मम वाचान लोभ। कन्यादान करने के बाद में माता पिता भाई भाभी मामा मामी ये सब बाद में, प्रथम जो है पति, पति परमेश्वर, सदैव आपको अपने पति की आज्ञा में चलना पड़ेगा। यह है वर राजा का तीसरा वचन, स्वीकार है। चलो वर राजा ध्रुव जी, आपकी तरफ से भी तीनों वचन स्वीकार किए, और कुछ डिमांड? बस शुभ है। चलो, तो आप दोनों को ये संकल्प लेना है, किसके सामने? अग्नि, देवी देवता, माता पिता, महाराज और ध्रुव तारा। ध्रुव, आपका नाम भी ध्रुव है और ध्रुव तारा अटल रहता है एक ही जगह पर, तो ऐसे आप दोनों अपने गृहस्थ जीवन में अटल रहे। तो आप दोनों को क्या संकल्प लेना है? जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाएंगे, किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और सदैव एक दूसरे का सम्मान करेंगे। स्वीकार है? स्वीकार है? दोनों को स्वीकार है? बोलिए गजानन जी महाराज की। चलो सर, दोनों ने अपने अपने वचन स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए अभी अपन कन्यादान कर सकते हैं। तो गौतम जी से 12 सहित खड़े हो जाइए, 2100 रुपया लो हाथ में, पंडित जी एक श्रीफल दो और कन्यादान करो।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। इश्क मेरी जात बन गई।
और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तुम्हारे साथ बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा ता जगू, जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं। जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।
संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो 4 कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा, तेरे संग ढलना सच्ची